बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। इस महंगाई के दौर में अक्सर ये सोचा जाता है कि घर में ऐसा क्या बने जो मज़ेदार भी हो, सस्ता भी हो और सबको अच्छा भी लगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का सस्ता तरीन, जायकेदार और पूरी फैमिली को पसंद आने वाला मज़ेदार मिर्चों का सालन बनाया है, जो इंतहाई मज़ेदार है खाने में और जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक बार ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनता है मज़ेदार सही मिर्चों का सालन मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 1 पाव के करीब जर्मन मिर्चें ली हैं। ये जर्मन मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का इसमें मिर्चों वाला टेस्ट होता है, लेकिन तेज़ी नहीं होती है। आप इस रेसिपी के लिए दूसरी वाली बड़ी मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी तेज़ होती हैं। आप इस रेसिपी को अगर इस्तेमाल करेंगे तो पूरी फैमिली बहुत ही बेहतरीन किस्म का एंजॉय करेगी इंशाल्लाह। हमने इसके ऊपर वाले हिस्से को रिमूव कर देना है, इसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे। जब ऑयल कदरे गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा लेंगे और उसे अच्छी तरीके से कड़कड़ाएंगे तेल में। जब ज़ीरा हल्का सा कलर चेंज कर ले तब हम इसमें 1 मीडियम प्याज को फाइनली चॉप करके इसमें शामिल करेंगे और उसे फ्राई करेंगे तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब प्याज हल्का सा कलर चेंज कर ले, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तब इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे प्याज के साथ जब तक इसकी खुशबू ना उठने लगे। जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च शामिल करेंगे। फिर हम 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। फिर ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अब बात आती है जायके की, तो 1 टीस्पून के करीब या एज़ रिक्वायर्ड हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये बेसिक मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं और आसानी के साथ मिल जाते हैं। हम ये तमाम मसाले डालकर इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक ऑयल हमारा ऊपर ना आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चों को बारी बारी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मसाले के साथ भूनेंगे ताकि मिर्चों का जो जायका है वो मसाले में शामिल हो जाए। मसाले और मिर्चों के कॉम्बिनेशन से इस वक्त जो खुशबू उठ रही है वो बयान से बाहर है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू इस वक्त पूरे किचन में महक रही है इन मसाले के और मिर्चों के साथ मिलकर। इस तमाम प्रोसेस के दरमियान आपको आंच को बिल्कुल हल्की रखना है ताकि मसाला जले नहीं। अच्छी तरह मिर्ची से भुनेंगी तो उसका जायका बहुत ही निकल कर आएगा इंशाल्लाह। जब मिर्ची अच्छी तरीके से भून जाए तब हम इसमें ½ कप के करीब पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाएंगे ताकि मिर्चें हमारी गल जाएं, हल्की से नरम पड़ जाएं। अब हम 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर बिल्कुल ढक कर पकाएंगे ताकि मिर्चें हमारी अच्छी तरीके से गल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मिर्चें बिल्कुल गल चुकी हैं माशाल्लाह। अब हम इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप यानी 100 ग्राम के करीब दही शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सालन के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। जब दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट का हल्की आंच पर दम देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा सालन रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। इस वक्त किचन में बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू से मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। जब आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे आपके। बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी तैयार होती है ये। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।